हेलो फ्रेंड, रॉय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक रॉय एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रॉय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। यदि आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की जो टॉपिक, आज के लिए हमारा जो वीडियो है, खासकर उन बच्चों के लिए जो दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर दिल्ली गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज कौन सी है, किस कॉलेज में कितने % रैंक वाले बच्चे हमारा एडमिशन हो सकते हैं, हम जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कितना मार्क्स हम अटैम्प्ट करेंगे तो कितना रैंक आ सकते हैं, और इसमें एज क्राइटेरिया क्या होती है, और इसमें हमारा एलिजिबिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या है, कौन सा ट्रेड करने से हम पास कर सकते हैं, ऐसी तमाम जानकारियाँ किस बुक से पढ़ी जाए जो फर्स्ट अटैम्प्ट में हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोचिंग कहाँ से किया जाए जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चन के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए शुरू से एंड तक। सबसे पहले बताना चाहता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसकी एलिजिबिलिटी होता है 10th और अपेयरिंग। जो बच्चे इस बार 10th कर रहे हैं या 10th पास कर चुके हैं वो बच्चे दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली पॉलिटेक्निक CET टेस्ट 1 की तैयारी कर सकते हैं। किसकी तैयारी कर सकते हैं आप? टेस्ट 1 की तैयारी कर सकते हैं। दोबारा बताते हैं, यदि आप 10th पास कर चुके हैं या 10th अपेयरिंग है और दिल्ली पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपके लिए जो टेस्ट होगा वो टेस्ट 1 होगा, जो आप टेस्ट 1 भरेंगे। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए या 10th अपेयरिंग होनी चाहिए। आपके पास मार्क्स जो है ना, इसमें 35% मार्क्स आपको 10th में आना चाहिए। यदि आपको जब काउंसलिंग होती है, जब एडमिशन होता है तो 35% ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। फिजिक्स, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, इस सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। क्योंकि कई स्टेट में है जो इंग्लिश में बच्चे पास नहीं होते, उसको भी 10th पास कर दी जाती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें पास होना कंपलसरी है। आपका कम से कम मार्क्स कितना आने चाहिए? ओवरऑल मार्क्स 35% रहे। चलिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लिया। इसके बाद हमारा सेकेंड थीम है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है। एज ग्रुप कितना होना चाहिए, कितने साल के बच्चे इसकी एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमारा है जनरल बच्चे के लिए। देखिए, जनरल के लिए जो जनरल स्टूडेंट है 21 साल, जो बॉयज होगा 21 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, और 23 साल तक जो गर्ल्स है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो बॉयज़ के लिए 21 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं और गर्ल्स के लिए 23 साल। ये मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल के लिए। इसके बाद OBC है, तो इसमें 3 साल के छूट मिलते हैं, 3 ईयर्स की छूट मिल जाएगी। तो बॉयज होगा 24 और गर्ल्स कितना होगा 26 साल हो जाएगी। ठीक है, यदि SC है, ST है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, PH वगैरह के लिए, इसके लिए क्या होता है हमारा 5 ईयर्स की छूट मिल जाती है। तो बॉयज़ के लिए 26 साल हो जाएगा, गर्ल्स के लिए कितना 28 साल के लिए हो जाएगा। और SC ST के लिए 5 साल है, और ये बॉयज़ के लिए है, और गर्ल्स के लिए है 7 ईयर्स का, 7 ईयर्स इसमें बढ़ जाए। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। जनरल में 21 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं यदि बॉयज़ है, और गर्ल्स है तो 23 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल और बढ़ जाएगा दोनों में, बॉयज़ के लिए 5 साल, गर्ल्स के लिए 7 ईयर्स। तो इस तरह से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एज क्राइटेरिया। सेकेंड, आई होप क्लियर हो गया होगा एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सेकेंड थीम है हमारा, थर्ड है, इसके सिलेबस क्या होते हैं। सिलेबस देखिए, सिलेबस है टेस्ट 1 के लिए। इसमें मैथ्स आती है हमारा, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं, तो 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 200 मार्क्स होगा हमारा इसका। फिजिक्स आते हैं, 40 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, 160 नंबर है। और केमिस्ट्री है 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 4, 120 मार्क्स का आएगा ये भी। और इंग्लिश आ गया 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 4,
और बायो से भी 15 और क्वेश्चन के लिए 4, 60। टोटल मार्क्स जो होता है 150 नंबर का पेपर होता है। टोटल हो गया 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गया हमारा 150 और टोटल मार्क्स आएगा 600। सही करने पर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलती है। सही करने पर राइट क्वेश्चन के लिए, राइट एक क्वेश्चन करने के लिए 4 मार्क्स अलॉट होती है और रॉन्ग करने के लिए एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कट जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, सेकंड क्या देखा, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तीसरा क्या देखा, इसकी सिलेबस क्या होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। देखिए इसका रिजर्वेशन क्या है, सीट रिजर्वेशन क्या होता है। सीट रिजर्वेशन देखिए दिल्ली वाले बच्चे के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली वाले बच्चे के लिए 85% सीट रिजर्व होता है और आउटसाइड दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए 15% सीट होता है। अब हमारा जो दिल्ली के लिए जैसे 85% सीट है तो इसमें SC ST OBC के लिए क्या होगा, या आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% सीट में इसमें SC ST OBC के लिए सीट कितना परसेंट होता है। तो सबसे देखिए OBC के लिए है हमारा रिजर्व है 27%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, NCC है 0.5%, डिफेंस है, डिफेंस का 5%, SC डिफेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजर्वेशन होते हैं। चाहे दिल्ली से है तो इसी दिल्ली वाले के 85% सीट होता है, उसमें भी ये रिजर्वेशन चलेगा। आउटसाइड दिल्ली से है तो उसमें भी ये वाला रिजर्वेशन चलेगा। तो ये हमारा रिजर्वेशन सीट होता है। कोई बच्चे SC ST में आते हैं, दिल्ली से आपने पढ़ा हुआ है लेकिन OBC सर्टिफिकेट आपको दिल्ली से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट में अगर पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा तभी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगी। नेक्स्ट वन देख लीजिए इसकी, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या होता है। कई बच्चे पूछते हैं सर ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट होता है CET delhi.nic.in। कोई भी जानकारी चाहिए, फॉर्म भरना है तो इसी पर जाएंगे आप, रिजल्ट चेक करना है तब भी इस पर जाएंगे, इसी साइट को आप खोलेंगे। काउंसलिंग के लिए इसी साइट पर आप फिल करेंगे। काउंसलिंग में कितना राउंड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड होता है, स्पोर्ट राउंड होता है, सारे के लिए जानकारी आपको यहीं पर, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी यहीं से करना है। फीस के लिए जो भी चीज़ आप DD वगैरह बनाते हैं सारा चीज़ आपको यहीं अपलोड करना है और यहीं से आपको काउंसलिंग के लिए भाग करना है। दूसरा वेबसाइट भी है CET delhi exam.nic.in। ये दोनों में से कोई भी साइट खोल लीजिए। वैसे ये वाला साइट, इस पर सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये हो गया हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का फीस क्या है। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस क्या है, कॉलेज का फीस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। देखिए फीस जो है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, यदि SC ST या फिजिकल हैंडीकैप है तो उनके लिए 6,000 रुपीज़ है टोटल है। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ये दिल्ली पॉलिटेक्निक का 3 साल का कोर्स होता है, ये पूरी साल के लिए होता है। सेकेंड है हमारा सेकेंड ईयर के लिए क्या, फर्स्ट ईयर ये बॉयज़ और गर्ल्स SC ST के लिए 6,000 रुपीज़ है। अदर के लिए, अदर यदि इसके बाद है तो बॉयज़ के लिए है 8,000 और गर्ल्स के लिए है 7,000, ठीक है। ये जनरल वाले बच्चे के लिए, ये जनरल वाले बच्चे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है। वैसे प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस होता है, 32,000, 40,000, 20,000, 28,000। तो कोशिश कीजिए यदि दिल्ली पॉलिटेक्निक करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही ले,
क्योंकि प्राइवेट कर करके उतनी फ़ायदा नहीं होता है। एक तो फीस बहुत ज़्यादा होता है, जो गरीब बच्चे हैं जो आउटसाइड दिल्ली से आए हुए हैं उनके लिए इतना बड़ा फीस भरना काफ़ी चीज़ें वेरी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और किंग इंडिया के एक बुक है, किंग इंडिया की बुक, ये वाली बुक आप परचेज कर लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें मॉक टेस्ट है, जो इसमें ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद देखिए हमारा है हमारा टेस्ट 4। यदि आप टेस्ट 4 के लिए लेटरल एंट्री है, एक होता है लेटरल एंट्री जिसको टेस्ट 4 बोलते हैं। पहले टेस्ट 5 होता था, अब लेकिन टेस्ट 4 है। इसमें जो सिलेबस आता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, या तो 10th करके, यदि 10th प्लस ITI 2 इयर्स का, या 12th विद वोकेशनल, तभी आप ये कोर्स आप टेस्ट 4 दे सकते हैं। इससे मैथ्स आता है 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री भी हमारा 30 क्वेश्चन है, फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चन आएगा, बायो 30 क्वेश्चन आएगा, और इंग्लिश 15 क्वेश्चन, और अदर जो है एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, जनरल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन इससे आता है। टोटल हो गया हमारा 150 क्वेश्चन। सेम वैसे ही मार्किंग स्कीम सेम है, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दी जाती है, गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स कट जाएगी, और ये टाइमिंग वगैरह 2.5 घंटे होती है पेपर की। अब आ जाते हैं हमारा, ये लेटरल एंट्री वाले बच्चे के लिए हो गए। कई बच्चे कहते हैं सर हम यदि मुझे 2 फॉर्म भरना है, कई बच्चे कहते हैं हम टेस्ट 1 भी दे रहे हैं, टेस्ट 4 भी दे रहे हैं, तो क्या एक ही फॉर्म भरना चाहिए या 2 फॉर्म भरना चाहिए? तो आपको सजेस्ट ये की जाती है आप दो फॉर्म 2 बार भरेंगे, पहले टेस्ट 1 या टेस्ट 4 के लिए। तो 2 फॉर्म सेपरेटली आप क्या करेंगे, उसको फॉर्म फिल करके और सेंड करेंगे, और दोनों का प्रिंट आउट लेकर आप ज़रूर रख लेंगे। तब तक जब तक आपका पूरा काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होते, तब तक आपके पास ये, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाती है, तब तक उसके प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो 2, इसके बाद है हमारा फॉर्म जो होता है इसका ऑनलाइन मोड होता है। फॉर्म कहीं से ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म है, और ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से और पेमेंट कर सकते हैं। कई बार उसका ऑप्शन दी जाती है, जो आप चालान बना के SBI बैंक से, कॉर्पोरेशन बैंक से आप चालान भर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पेमेंट का मोड जो होता है फॉर्म ऑनलाइन मोड होगा। यही 2 जो साइट बताया गया था आपको, www.cet.delhi.nic.in, इस पर जाकर आप पेमेंट इस पर भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। सेकेंड चीज़ है इसमें 700 प्लस जो चार्जेज होते हैं जनरली, जो जनरल चार्ज आता है 700 प्लस बेस चार्ज क्या होता है, जो बैंक जो चार्ज करता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या जो बैंक का चार्ज होता है वो होता है 700 प्लस एग्ज़ाम फीस होते हैं। अब अलग अलग एग्ज़ाम भरते हैं तो अलग अलग आपको फीस भरना पड़ेगा, एक टेस्ट के लिए ये वाला फीस होता है, ठीक है। स्टेप क्या है, जो आप स्टेप क्या है, कैसे आप फॉर्म को कहाँ से फिल करेंगे, तो स्टेप 1 है, सबसे पहले ये वाला साइट पर जाइएगा, www.cet.delhi.nic.in, पहले यहाँ जाएंगे। दूसरा है हमारा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर सेकंड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। थर्ड स्टेप आएगा आपका अपलोड करेंगे फोटो एंड साइन, फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो का जो साइज होगा वो 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए,
और जो सिग्नेचर है उसका जो साइज़ होता है 4 KB से लेकर 30 KB तक। सिग्नेचर का जो साइज़ होगा 4 KB से लेकर 30 KB। ये क्रॉप कर लीजिएगा। यदि आपके पास जो जनरली हम मोबाइल से या कैमरे से जो फोटो खींचते हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उतना बड़ा फोटो आपको अपलोड नहीं होगा, तो उसको रिसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेज है, फोर्थ में है हमारा पे द एग्जामिनेशन फीस। पे एग्जामिनेशन फीस, फिर आपको पे करना है एग्जामिनेशन फीस। 5वां स्टेप है हमारा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। डाउनलोड कर लीजिए कंफर्मेशन, ये हो जाएगा जो सबमिटेड 100% सक्सेसफुली। उसके बाद उसको डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए, आपका फॉर्म भर चुका है। तो ये हमारा पूरा स्टेप होता है। और सिग्नेचर के साइज़ ये होने चाहिए और फोटो के साइज़ ये है। तो ये इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म दिल्ली पॉलिटेक्निक का भर सकते हैं। इसके बाद कई बार बच्चे कहते हैं इसका स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, सर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको कहता है यदि आपने टेंथ में यदि आपके अच्छे परसेंटेज आए हुए, आपने थ्रू आउट अच्छा रहे, यदि 80% 90% आपका आप 90% 80% मार्क्स आ रहे हैं पहले से ही, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे कहा जाता है जो ऑन एवरेज स्टूडेंट है उसको भी कोचिंग की उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चाहते जो नहीं मुझे बेटर रैंक चाहिए, फर्स्ट अटैम्प्ट ही मुझे अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छी ट्रेड चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आप किसी इंस्टीट्यूट जहाँ रहते हैं, ये नहीं कहा जाता है सिर्फ रॉयल एजुकेशन आकर आप ज्वाइन करके यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे हम लोग 20 साल के अप्रॉक्सीमेट हो गया दिल्ली पॉलिटेक्निक की हम लोग तैयारी कराते आ रहे हैं, और यहाँ से हज़ारों बच्चे अभी तक पास करके अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं और अपने मुकाम को अच्छे से बना चुके हैं। तो आप में भी ऐसी कोई जुनून है जो मैं यहाँ से मैं टॉप करना चाहता, अच्छे रैंक लाना चाहते, अच्छी कॉलेज में मुझे 100% एडमिशन चाहिए, तो रॉयल एजुकेशन आपका वेलकम करता है। ऑनलाइन क्लासेज भी हमारे जूम और स्काई के थ्रू वहाँ से ऑनलाइन क्लासेज भी हमारी चलती है। ऑफलाइन क्लासेज हमारा साउथ दिल्ली में सारा सेंटर है, आप वहाँ आकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप यदि दूर दरार के क्षेत्र में रहते हैं तो रॉयल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो चैप्टर बाय चैप्टर हम हर टॉपिक का वीडियो भी अपलोड करते जा रहे हैं। यदि इसके नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, जो दिल्ली पॉलिटेक्निक के मैथमेटिक्स के टॉपिक बाय टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दिया है, उस साइट पर जाकर आप टॉपिक बाय मैथ्स की तैयारी भी कर सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कई बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक लिया जाए, तो मैं आपको वीडियो के बीच में भी बताया गया था किंग इंडिया के बुक आपके लिए बेस्ट बुक रहेगा। बाकी और भी बुक है, अरिहंत है, आर गुप्ता के बुक है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन किंग इंडिया एक बुक जरूर ले लीजिए, ये आपको सही तरीके से एक सिस्टमेटिक वे। बाकी बहुत सारे प्रैक्टिस बुक लोगों ने निकाला है, कहता हम इतने हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मुश्किल क्वेश्चन भी आता है, कई बार ईजी क्वेश्चन भी आता है। और 9th 10th की जो मैथ साइंस की जो बुक है वो ज़रूर एक बार गो थ्रू जरूर करके जाए, तो आपके 100% सफलता मिलेगी। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।